दोस्तों, ज़रूरत एक ऐसा शब्द है जिसके बिना इंसान का जीवन अधूरा रहता है। अब मुझे ये नहीं पता कि ऊपर वाले को ये ज़रूरत नाम का शब्द बनाने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी अगर ये ऐसा बना है तो कुछ ना कुछ सोच कर ही बना होगा। अब देखिए ना कि इंसान के जीवन में जितनी भी ज़रूरतें हैं वे कभी ख़त्म नहीं होती। एक काम पूरा होता है तो दूसरे काम की ज़रूरत हो जाती है, दूसरा होता है तो तीसरे काम की ज़रूरत वहाँ पे होती है। इंसान का जीवन ख़त्म हो सकता है लेकिन इंसान की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती, और होंगी भी क्यों? क्योंकि ज़रूरतें ही ऐसी चीज़ हैं जो इंसान को लगातार प्रगतिशील बनाती हैं, सफलता दिलाती है। दोस्तों, आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी हमारे पास है या जो कुछ भी हमने सीखा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ज़रूरत की वजह से है। क्योंकि कभी ना कभी हमें या फिर किसी और को या फिर हमसे पहले जो लोग थे उनको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत रही होगी, तभी उस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है, तभी वो काम शुरू हुआ है। तो क्यों ना आज इस वीडियो में हम यही सीख लेते हैं कि ज़रूरत को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है नीड टू। नीड मतलब ज़रूरत, नीड मतलब ज़रूरत। आपने पहले ही पढ़ा होगा अपने स्कूल में कि नीड का मतलब होता है ज़रूरत। किसी काम की जरूरत है, किसी चीज की आपको जरूरत है तो उसको बोलते हैं नीड। तो आज हम इस वीडियो में यही नीड एक डिटेल में सीखने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखने की जरूरत है ताकि हर चीज आपको क्लियर हो जाए आज इस वीडियो में। सो दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है नीड। नीड मतलब जरूरत। तो अगर आपको कभी ये कहना हो कि आपको कोई काम करने की जरूरत है, आई मतलब मैं या फिर मुझे कोई काम करने की जरूरत है, तो इस बात को कहेंगे आई नीड टू एक्शन। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आई नीड टू एक्शन, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी है अगर आपको कोई काम करने की जरूरत है। फिर से देखिए, रूल क्या है? आई नीड टू एक्शन। आई नीड टू एक्शन हमारा रूल है, यानी कि मुझे कोई काम करने की जरूरत है। आई मीन्स मुझे, नीड टू जरूरत है, एक्शन कोई काम करने की, मुझे कोई काम करने की जरूरत है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। देखिए, आई नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश। मान लीजिए आपकी इंग्लिश अभी वीक है या टूटी फूटी इंग्लिश है जिसे आप अच्छा करना चाहते हैं, मतलब इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो इम्प्रूव मतलब उसको अच्छा करना चाहते हैं, आपको जरूरत है, तो क्या कहेंगे? मैं अपनी इंग्लिश को अच्छा करना चाहता हूँ, इम्प्रूव करना चाहता हूँ। इस बात को इंग्लिश में कहेंगे आई नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश। मुझे इंग्लिश को इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो क्या बोलेंगे? आई नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश। तो कोई भी काम है आप ऐसे बोलेंगे आई नीड टू एक्शन। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। आई नीड टू टेक रेस्ट। मुझे आराम करने की जरूरत है। मान लीजिए आप थक गए, आपने बहुत काम किया या आपने एक्सरसाइज की, जिम किया या कुछ भी आपने ऑफिशियल काम किया, आप बहुत ज्यादा थक गए, तो क्या बोलोगे? अरे मुझे आराम करने की जरूरत है, मुझे आराम करने की जरूरत है। तो इस चीज को इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड टू टेक रेस्ट। टेक रेस्ट का मतलब है आराम करना, तो मुझे आराम करने की जरूरत है, आई नीड टू टेक रेस्ट। अगला एग्जांपल देखते हैं। आई नीड टू लर्न इंग्लिश। मान लीजिए आपको कभी ऐसी जरूरत महसूस हो इंग्लिश को सीखने की, तो अब क्या कहेंगे? यार मुझे ना इंग्लिश सीखने की जरूरत है, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, मतलब नीड है आपको उस चीज की। तो आई नीड टू लर्न इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई नीड टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। तीनों एग्जाम्पल एक बार देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है? आई नीड टू एक्शन। मुझे कोई काम करने की जरूरत है, आई नीड टू एक्शन। आई नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश। मुझे अपने इंग्लिश को सुधारने की जरूरत है, आई नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश। आई नीड टू टेक रेस्ट। मुझे आराम करने की जरूरत है, आई नीड टू टेक रेस्ट। आई नीड टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। तो कोई भी अगर ऐसा काम है तो आप उसको ऐसे ही बोलेंगे आई नीड टू एक्शन। जैसे कि मुझे जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो। मुझे देखने की जरूरत है, आई नीड टू सी। मुझे सोचने की जरूरत है, आई नीड टू थिंक। तो कोई भी काम है आप उसको ऐसे ही बोलेंगे आई नीड टू एक्शन। अब चलिए देख लेते हैं कि अगर आपको यही चीज सामने वाले से पूछनी हो, अगर आपको यही बात सामने वाले से करनी हो और पूछना हो क्या आपको कोई काम करने की जरूरत है, तो इस चीज को आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, अब हम ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हो कि अगर आपको सामने वाले से क्वेश्चन करना हो, पूछना हो कि क्या आपको ये काम करने की जरूरत है, क्या आपको कोई काम करने की जरूरत है, तो उसका जो रूल रहेगा वो ये है, डू यू नीड टू एक्शन। डू यू नीड टू एक्शन।
देखिए आपने अब तक जो क्लासेस पढ़ी है पिछली, चाहे वो वांट टू है, लाइक टू है, लव टू है या ये वाली क्लास है, सब में जो रूल है लगभग सेम है, बस ये मेन एक्शन चेंज होता है। नीड है, लाइक है, लव टू है या वांट टू है, सिर्फ ये मेन एक्शन चेंज होता जाता है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहते हैं सभी क्लासेस में। तो यहाँ भी डू यू नीड टू एक्शन, क्या आपको कोई काम करने की जरूरत है, डू यू नीड टू एक्शन। तो देखिए डू यू नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश, हमने जो वहां पे जवाब दिया है आई नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश, इसी के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं क्वेश्चन करके। डू यू नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करने की जरूरत है, डू यू नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश। दूसरा है डू यू नीड टू टेक रेस्ट, क्या आपको आराम करने की जरूरत है, क्या आपको आराम करने की जरूरत है, तो क्या बोलेंगे डू यू नीड टू टेक रेस्ट। डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, तो क्या बोलेंगे डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश। तो डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, तो आपको इनका जवाब देना है। कैसे, आपसे पूछा मैंने डू यू नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश, तो आप क्या बोलोगे मुझे जरूरत है आई नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश, क्या बोलेंगे आई नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश। दूसरा एग्जाम्पल है डू यू नीड टू टेक रेस्ट, क्या आपको रेस्ट करने की जरूरत है, डू यू नीड टू टेक रेस्ट, तो क्या बोलेंगे मुझे रेस्ट करने की जरूरत है आई नीड टू टेक रेस्ट, मुझे रेस्ट यानी कि आराम करने की जरूरत है, तो क्या बोलेंगे आई नीड टू टेक रेस्ट। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश, डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, क्या बोलोगे आप, हाँ मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है आई नीड टू लर्न इंग्लिश। आप सामने वाले से कुछ ही बोलिए, क्या आपको खेलने की जरूरत है, डू यू नीड टू प्ले, क्या आपको बैठने की जरूरत है, डू यू नीड टू सिट, क्या आपको स्टडी करने की जरूरत है, डू यू नीड टू स्टडी, तो उसका जवाब क्या होगा आई नीड टू स्टडी, आई नीड टू गो, आई नीड टू एक्शन, आई नीड टू इम्प्रूव, आई नीड टू टेक रेस्ट या आई नीड टू लर्न इंग्लिश। तो जैसा सवाल है आपको वैसा ही जवाब देना होता है, बस चेंज कर देना कि मुझे जरूरत है आई नीड टू एक्शन, क्या आपको जरूरत है, अगर सवाल है क्या आपको जरूरत है तो क्या बोलेंगे डू यू नीड टू एक्शन, रिप्लाई होगा यस आई नीड टू एक्शन। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें मना कैसे करते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल मेंशन किए हैं कि आपको किस तरह से मना करना है। अगर आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है तो आप कैसे मना करेंगे, आई डोंट नीड टू एक्शन, आई डोंट नीड टू एक्शन यानी कि मुझे ये काम करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, तो क्या बोलेंगे आई डोंट नीड टू एक्शन। देख लेते हैं आई डोंट नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश, एग्जाम्पल जो था हमारा आई डोंट नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश, ये है कि मुझे इंग्लिश को इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपकी इंग्लिश या किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसा महसूस नहीं होता कि उसको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी चाहिए, तो क्या बोलेगा आई डोंट नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल है आई डोंट नीड टू टेक रेस्ट, यानी कि मुझे रेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्या बोलेंगे मुझे रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू टेक रेस्ट। अगला एग्जाम्पल है आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश, कोई ये कहते हैं भाई मुझे जरूरत नहीं इंग्लिश सीखने की, तो क्या बोलेंगे आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश। फटाफट इनको एक बार देख लेते हैं कैसे बोलेंगे, मुझे जरूरत नहीं है इंग्लिश को इंप्रूव करने की, आई डोंट नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश, आई डोंट नीड टू टेक रेस्ट, आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश। तो कोई भी काम आपको मना करना है आप ऐसे ही मना करेंगे, जैसे कि मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू राइट, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू राइट, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू स्पीक, मुझे जानने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू गो। कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपको लगता है कि आपको जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो क्या बोलेंगे आई डोंट नीड टू एक्शन। तीनों को कंबाइन करके एक साथ देख लेते हैं। डू यू नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश, आपसे पूछा डू यू नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश इंप्रूव करने की जरूरत है, डू यू नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश, क्या बोलेंगे यस आई नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश, मुझे इंग्लिश इंप्रूव करने की जरूरत है, अपनी इंग्लिश सुधारने की जरूरत है, तो क्या बोलेंगे आई नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश, आई नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश। मना करना हो तो कैसे करेंगे आई डोंट नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश, मुझे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू इम्प्रूव इंग्लिश। अगला एग्जांपल था डू यू नीड टू टेक रेस्ट, क्या आपको आराम करने की जरूरत है, डू यू नीड टू टेक रेस्ट, अगर आपको जरूरत है तो बोलेंगे यस आई नीड टू टेक रेस्ट,
आई नीड टू टेक रेस्ट, मुझे आराम करने की जरूरत है, आई नीड टू टेक रेस्ट। मना कैसे करेंगे, आई डोंट नीड टू टेक रेस्ट, मुझे आराम करने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू टेक रेस्ट। लास्ट एग्जांपल था, डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश, डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। अगर आपको सीखने की जरूरत है तो क्या बोलेंगे, आई नीड टू लर्न इंग्लिश, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। मना कैसे करेंगे, नो आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश। यहाँ वीडियो के बीच में दोस्तों मैं आपको एक सवाल देता हूँ जिसका जवाब आपको हमेशा की तरह नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो क्वेश्चन इज कि क्या आपको जिम ज्वाइन करने की जरूरत है। एक्शन क्या है, ज्वाइन जिम, जिम को ज्वाइन करना, ज्वाइन जिम। तो क्या बोलेंगे, क्या आपको जिम ज्वाइन करने की जरूरत है। पहले यस बोलेंगे कि यस मुझे जिम ज्वाइन करने की जरूरत है, तो टाइप करेंगे इंग्लिश में। और अगर आपको लगता है कि मुझे जरूरत नहीं है तो आप नीचे मना करेंगे, या फिर आप तीनों ही टाइप कर सकते हैं, डू यू नीड टू एक्शन, आई नीड टू एक्शन, आई डोंट नीड टू एक्शन। तो एक्शन क्या है, ज्वाइन जिम, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आगे बढ़ते हैं क्लास में, देखते हैं कि थर्ड पर्सन के साथ नीड टू कैसे काम करता है। थर्ड पर्सन के साथ नीड टू कैसे काम करता है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं अभी एग्जांपल डज वाले, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ में। तो मैंने आपको हमेशा बताया थर्ड पर्सन जो होते हैं वो ही, शी, इट या किसी का नाम हो सकता है, तो वो थर्ड पर्सन होते हैं। तो देख लेते एग्जांपल, अगर थर्ड पर्सन के साथ में कहना हो क्या उसको जरूरत है, तो क्या बोलेंगे, डज ही नीड टू एक्शन। क्या फॉर्मूला बनता है, डज ही नीड टू एक्शन, क्या उसको कोई काम करने की जरूरत है, डज ही नीड टू एक्शन। तो रिप्लाई क्या होगा, यस ही नीड्स टू एक्शन। थर्ड पर्सन के साथ हमेशा एक्शन में एस एस आता है, तो एस यहाँ पे लगा हुआ है, नीड में तो बनता है नीड। ही नीड्स टू एक्शन, ही नीड्स टू एक्शन। मना कैसे करेंगे, ही डजंट नीड टू एक्शन। कैसे मना करेंगे, ही डजंट नीड टू एक्शन, यहाँ पे डज नॉट लगा देंगे तो बन जाएगा ही डजंट नीड टू एक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं इसके, डज ही नीड टू वॉच दिस वीडियो, डज ही नीड टू वॉच दिस वीडियो, क्या उसको ये वीडियो देखने की जरूरत है, डज ही नीड टू वॉच दिस वीडियो। तो यस कैसे बोलेंगे, यस he needs to watch this video, he needs to watch this video। यहाँ पे देखिए इसमें लगा हुआ है he needs to action, तो यहीं पे he needs to watch this video, उसको ये वीडियो देखने की जरूरत है, he needs to watch this video। मना कैसे करेंगे, he doesn't need to action, उसको ये काम करने की जरूरत नहीं है, he doesn't need to action। तो मना कैसे करेंगे, he doesn't need to watch this video, उसको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, he doesn't need to watch this video। एक बार फिर से देख लीजिए, does he need to action, does he need to watch this video, he needs to watch this video, he doesn't need to watch this video। उम्मीद करता हूँ आपको ये does के साथ में थर्ड पर्सन के साथ में भी नीड कैसे यूज होता है आपको क्लियर हो गया होगा। साथ में देख लेते हैं कि डिड के साथ में कैसे यूज होता है, पास्ट में कैसे यूज होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, डिड यू नीड टू एक्शन, मतलब क्या आपको कोई काम करने की जरूरत थी, डिड यू नीड टू एक्शन। रिप्लाई कैसे होगा, यस आई नीडेड, सेकंड फॉर्म का यूज होता है पास्ट में, तो आई नीडेड टू एक्शन, आई नीडेड टू एक्शन। मना कैसे करेंगे, आई डिडंट नीड टू एक्शन, आई डिडंट नीड टू एक्शन। रियल टाइम एग्जांपल देख लेते हैं, डिड यू नीड टू प्रैक्टिस, क्या आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत थी, डिड यू नीड टू प्रैक्टिस। तो हाँ कैसे बोलेंगे, यस आई नीडेड, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, आई नीडेड टू प्रैक्टिस, मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत थी, आई नीडेड टू प्रैक्टिस। मना कैसे करेंगे, आई डिडंट नीड टू प्रैक्टिस, मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं थी, आई डिडंट नीड टू प्रैक्टिस। एक बार फिर से देख लेते हैं, डिड यू नीड टू एक्शन, हाँ कैसे करेंगे, आई नीडेड टू एक्शन। मना करेंगे, आई डिडंट नीड टू एक्शन। एग्जांपल यहाँ पे है, डिड यू नीड टू प्रैक्टिस, क्या आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत थी, डिड यू नीड टू प्रैक्टिस। यस बोलना है, यस आई नीडेड टू प्रैक्टिस, मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत थी, आई नीडेड टू प्रैक्टिस। मना कैसे करेंगे, आई डिडंट नीड टू प्रैक्टिस, मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं थी, आई डिडंट नीड टू प्रैक्टिस। तो थर्ड पर्सन के साथ या पास्ट में कोई भी आपको एग्जांपल लेना हो, आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है, पास्ट के लिए भी सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है सेकंड फॉर्म के साथ। चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आपको हेल्प करेगा। अब जाते जाते दोस्तों इसको फ्यूचर में भी देख लेते हैं। तो फ्यूचर के लिए जो विल, वुड, मे, माइट था वहां पे कैसे यूज होगा, तो वो क्लास अगर आपने नहीं देखी है फ्यूचर वाली,
आई बटन पे क्लिक करके वो फ्यूचर वाली क्लास में दे सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने हर वीडियो का, तो वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल चलिए हम देख लेते हैं कि नीड टू फ्यूचर में कैसे यूज होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो फ्यूचर में जो यूज होगा दोस्तों वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए आपने फ्यूचर तो पढ़ा ही है कि विल, मे, माइट, वुड, ये सब कैसे यूज होते हैं, तो यहीं पे हमको नीड टू का यूज करना है। देखिए आप पहले फॉर्मूले को समझिए, विल यू नीड टू एक्शन, क्या आपको कोई काम करने की जरूरत पड़ेगी, विल यू नीड टू एक्शन, तो हाँ कैसे बोलते हैं, यस आई विल नीड टू एक्शन, आई विल नीड टू एक्शन, मुझे जरूरत पड़ेगी, आई विल नीड टू एक्शन। आई वुड नीड टू एक्शन, मुझे जरूर जरूरत पड़ेगी इसकी, मुझे इसकी जरूर जरूरत पड़ेगी, तो बोलते हैं आई वुड नीड टू एक्शन। शायद जरूरत पड़ेगी, शायद आई मे नीड टू एक्शन, शायद के लिए मे यूज होता है, आई मे नीड टू एक्शन। शायद ही जरूरत पड़ेगी, शायद ही मतलब माइट, शायद ही के लिए माइट यूज होता है, आई माइट नीड टू एक्शन। मना कैसे करेंगे, मना करेंगे विल नॉट, यानी कि वांट, विल और नॉट को मिला के जो बनता है वांट, तो देखिए आई वांट नीड टू एक्शन, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, आई वांट नीड टू एक्शन। और कभी जरूरत नहीं पड़ेगी तो आई विल नेवर नीड टू एक्शन, आई विल नेवर नीड टू एक्शन, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आई विल नेवर नीड टू एक्शन। तो एग्जांपल देखिए, विल यू नीड टू बीट हिम, क्या उसको पीटने की जरूरत पड़ेगी, क्या आपको उसे पीटने की जरूरत पड़ेगी। विल यू नीड टू बीट हिम, बोलो यस मुझे उसको पीटना पड़ेगा, मुझे उसको पीटने की जरूरत पड़ेगी, तो क्या बोलेंगे आई विल नीड टू बीट हिम, मुझे उसको पीटने की जरूरत पड़ेगी, आई विल नीड टू बीट हिम। आई वुड नीड टू बीट हिम, मुझे जरूर पीटना पड़ेगा उसको, तो मुझे उसको जरूर पीटने की जरूरत है, बहुत गड़बड़ कर रहा है कोई बच्चा, तो क्या बोलेंगे आई वुड नीड टू बीट हिम, आई वुड नीड टू बीट हिम। आई मे नीड, शायद ही पीटना पड़ेगा, आई मे नीड टू बीट हिम, मुझे शायद उसको पीटने की जरूरत पड़ेगी, शायद, तो आई मे नीड टू बीट हिम। शायद ही के लिए माइट, आई माइट नीड टू बीट हिम, शायद ही मुझे उसको पीटने की जरूरत पड़ेगी, शायद ही मुझे उसको पीटने की जरूरत पड़ेगी, वो अपने आप ही सुधर जाएगा, तो क्या बोलेंगे आई माइट नीड टू बीट हिम। मना कैसे करेंगे, आई वांट नीड टू बीट हिम, वांट मतलब विल नॉट, आई वांट नीड टू बीट हिम, मुझे उसको पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई वांट नीड टू बीट हिम, आई वांट नीड टू बीट हिम। कभी जरूरत नहीं पड़ेगी तो आई विल नेवर, आपको पता है कभी नहीं के लिए नेवर यूज होता है, फ्यूचर है तो विल के साथ में आएगा, आई विल नेवर नीड टू बीट हिम, मुझे उसको कभी भी पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई विल नेवर नीड टू बीट हिम। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पूरी क्लास आपको समझ आई होगी, प्रैक्टिस करते रहिए, आप कोशिश करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो पूरी वीडियो आपने देखी, आप लास्ट तक बने रहे, उसके लिए दिल से थैंक्स। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। Till then, keep watching videos, keep learning, keep smiling and have a good time.